जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि कहाँ हमें परम्यूटेशन लगाना है और कहाँ हमें कॉम्बिनेशन लगाना है। पहले तो परम्यूटेशन जो होता है इसे हम अरेंजमेंट कहते हैं और जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट होती है और ये एक सिलेक्शन होती है और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जो है वो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एक अरेंजमेंट है, तो वहाँ पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ हम कहेंगे कि ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको बहुत सारे कलर्स दिए हैं C1, C2, C3, C4, ओके, और बोला गया है कि एक आपको फ्लैग बनाना है यूजिंग एनी 3 कलर्स। जब हम एनी 3 कलर्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन। ओके, अब कॉम्बिनेशन अगर आपको पर्टिकुलरली बोला है कि आपको इंडियन फ्लैग बनाना है तो इंडियन फ्लैग में ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, जैसे इंडियन फ्लैग बनाना है तो इसमें ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो कि पहले यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, दूसरा कौन सा कलर आएगा और तीसरा कौन सा कलर आएगा। तो वहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे परम्यूटेशन। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ओके, तो हमें डॉटर, अगले पेज पर चलते हैं। हमें डॉटर वर्ड में से जितने वॉवल्स हैं उसमें से 2 उठाने हैं। ओके, जितने कॉन्सोनेंट हैं उसमें से 3 उठाने हैं और ऐसे वर्ड बनाने हैं उनका मीनिंग हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वॉवल्स हैं डॉटर वर्ड में AUE, ओके, यानी कि 3, और कॉन्सोनेंट हैं DGHTR, मतलब कि 4। तो वॉवल्स हैं 3 और कॉन्सोनेंट हैं 5। तो हमें वॉवल्स में से 2 पिक करने हैं, 2 वॉवल्स आउट ऑफ 3। ओके, और 3 कॉन्सोनेंट उठाने हैं 5 में से 3। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर यूज़ होगा कॉम्बिनेशन। तो 2 वॉवल्स आउट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3C2। ये कॉम्बिनेशन होता है NCR। ओके, और कॉन्सोनेंट उठाने हैं 3 आउट ऑफ 5। ओके, तो ये होगा 5C3। तो टोटल वर्ड्स हमें मिलेंगे। देखो, इसमें हमें करना है मल्टीप्लाई, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग दोनों में हमारी कंडीशन तब पूरी होगी। देखो, हमें ऐसे वर्ड चाहिए जिसमें 5 लेटर्स आते हों। ओके, 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट, तो दोनों मिला के होंगे तो बीच में आएगा मल्टीप्लाई। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। 3C2 5C3, तो ये हमारा क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इस फार्मूले को हमें यहाँ पर पुट कर देना है, मतलब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ही होता है, इंटू 5 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे 3 तक क्योंकि ये कैंसिल हो जाए ताकि, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। ओके, इन सब को कैंसिल आउट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा हो गया 10, तो 3 10 ज़ा हो गया 30। तो ऐसे 30 वर्ड्स हो सकते हैं
जिसके अंदर 2 वॉवल्स हों और 3 कॉन्सोनेंट हो। अब जैसे ये 30 तो हो गए, अब अगले पेज पर चलते हैं। अब जैसे ये 30 तो हो गए, अब जो हमने 2 वॉवल्स उठाए हैं और 3 कॉन्सोनेंट उठाए हैं, अब ये हमने एक वर्ड बना लिया। तो ये 30 में से एक वर्ड हमने उठाया, बट इनकी भी आपस में अरेंजमेंट हो सकती है। ओके, देखो ऐसे VEHTR, VEH, को इधर शिफ्ट किया, R को इधर शिफ्ट किया। अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, H को इधर ला सकते हैं, E को इधर ला सकते हैं, V को इधर ला सकते हैं, E को इधर ला सकते हैं क्या। फिर H पीछे जा सकता है ना, ये H है जो ये पीछे जा सकता है, E को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इनकी भी अरेंजमेंट होगी, तो ऐसे भी फाइंड करने पड़ेंगे। हमने 5 लेटर का वर्ड बनाया, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। यहाँ पर 5 लेटर्स हैं। ओके, 5 लेटर्स हैं, तो इन सभी को अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं। टोटल वर्ड्स हुए एक तो 30 है ना, 30 वर्ड्स आए, और एक वर्ड को अरेंज करने के मेथड हैं कितने, 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर दो। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू टी और 2, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा आंसर 3600। ओके, मोस्टली बच्चे ना 30 तक ही आंसर लिख के आ जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तक 30 वर्ड्स हैं। कहाँ तक, यहाँ तक ये 30 वर्ड्स हैं कि जिसमें 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट आते हों। ठीक है, लेकिन हर एक वर्ड की अलग अलग अरेंजमेंट भी तो है, वो खुद को भी डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकता है, डिफरेंट तरीके से। तो आंसर हमारा आ गया है यहाँ पर 3600। ओके, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together। कि सारे वॉवल्स एक साथ आए, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आए। तो सबसे पहले देखो, इसमें वॉवल्स हैं AEIOU और कॉन्सोनेंट हैं QTM। ओके, 5 वॉवल्स हैं और 3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 5 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं। ओके, अब हमें बताना है कि हम वर्ड्स बना सकते हैं कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आएँ। तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये टोटल हैं 8। ओके, 8 लेटर्स हैं, इस तरह से 8 बॉक्सेस बना लेंगे। अब इन्हें हमें कुछ ऐसे अरेंज करना है कि वॉवल्स एक साथ आएँ, ओके, कॉन्सोनेंट एक साथ आएँ। तो मान लो हमने पहले यहाँ वॉवल्स, मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, ये हमारे वॉवल्स हो गए। ओके जी, ठीक है, ये हमारे वॉवल्स हो गए और ये कॉन्सोनेंट। तो हमने पहले यहाँ वॉवल्स को अरेंज कर दिया AEIOU, और यहाँ कॉन्सोनेंट आ गए, तो ये वॉवल को एक साथ कर दिया और कॉन्सोनेंट को एक साथ कर दिया। अब ये जो वॉवल्स हैं, इन्हें खुद को अरेंज करने के लिए, ये 5 वॉवल्स हैं, ये खुद को 5 फैक्टोरियल तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉन्सोनेंट 3 हैं, ये भी खुद को 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगले पेज पर चलेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वॉवल्स के लिए और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लाई इंटू करेंगे, और 3 फैक्टोरियल होगा कॉन्सोनेंट के लिए। तो ये 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया और ये 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिला 720 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने किया था कि पहले वॉवल्स लिए और फिर हमने कॉन्सोनेंट लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले कॉन्सोनेंट आ जाए और फिर बाद में वॉवल्स हो सकते हैं, है ना। देखो, पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वॉवल्स हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो उसका आंसर आया था हमारा 720। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, हमने पहले कॉन्सोनेंट लिखे हैं, बाद में वॉवल्स लिखे हैं। तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसके लिए 5 फैक्टोरियल हो जाएगा।
कॉन्सोनेंट के लिए 3 फैक्टोरियल, वोवल्स के लिए 5 फैक्टोरियल। तो आंसर तो हमारा सेम ही आना है ना। इन्हें आगे पीछे करने से आंसर तो सेम ही आना है, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो वो कितना होगा 720। तो यहाँ पे इसे हम डबल कर देंगे, जितने यहाँ पे अरेंजमेंट आएंगे उतने ही यहाँ पर ही अरेंजमेंट आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ड्स ऑफ अरेंजमेंट सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। तो उसके लिए होगा ये 720 आंसर था पहले, जब यहाँ पर वोवल्स थे और यहाँ पर कॉन्सोनेंट थे। तो इसका हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1440। ओके, और अब ये पहले कॉन्सोनेंट और फिर वोवल्स, पहले कॉन्सोनेंट फिर वोवल्स, इसका आंसर भी आएगा 720। तो इसको इंटू कर देंगे 2, तो हमारे पास आएगा 1440 आंसर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले रीड करते हैं। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, at the most 3 girls? ओके, तो सबसे पहले एक कमेटी हमें बनानी है जिसके अंदर 7 मेंबर्स हों। हमारे पास 9 बॉयज़ गिवन है एंड 4 गर्ल्स गिवन है। तो हमें कुछ उस तरीके से सिलेक्शन करना है। फर्स्ट कंडीशन में कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है कि फर्स्ट कंडीशन में 7 मेंबर में से 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए आउट ऑफ 7 मेंबर्स। तो हमारे पास टोटल बॉयज़ हैं 9। ओके, हमारे पास टोटल बॉयज़ हैं 9। तो अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए तो ये हो जाएगा 3G प्लस, तो बॉयज़ चाहिए होंगे 4, है ना, क्योंकि 7 की कमेटी है, 4B। ओके, तभी 7 मेंबर्स होंगे। तो देखो 3 गर्ल्स चाहिए 4 में से। ओके, 3 गर्ल्स 4 में से चाहिए, तो ये हो जाएगा 4C3, 4C3। फिर 4 बॉयज़ चाहिए 9 में से, तो ये होगा 9C4। अब यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि टोटल हमें 7 मेंबर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं जब तक हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती। देखो यहाँ पर 3 गर्ल्स पिक करनी है, यहाँ पर 4 बॉयज़ पिक करने हैं, तभी हमारी पूरी कंडीशन पूरी होगी। तो बीच में लगाते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो ये हमने पिक किए 3 गर्ल्स 4 में से, 3 गर्ल्स 4 में से और 4 बॉयज़ 9 बॉयज़ में से। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसे यहाँ ओपन कर देंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 में से 3 गया तो 1। ओके, इसे यहाँ ओपन करेंगे हम, 9 में से 4 जाएगा तो 5 फैक्टोरियल, इसलिए यहाँ 5 फैक्टोरियल तक हम इसे ओपन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे बचेगा 4। ओके, और यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। बाकी आप कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 504। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। इसमें हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेनी थी। अब सेकंड पार्ट में है, अगले पेज पर चलते हैं। एट लीस्ट 3 गर्ल्स। ओके, कि हमें एट लीस्ट 3 गर्ल्स चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एट लीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स। अगर कम से कम 3 गर्ल्स है तो ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर हम कम से कम 3 गर्ल्स लेते हैं तो बॉयज़ हमें लेने पड़ेंगे 4, क्योंकि मेंबर्स हमें 7 चाहिए, सो दैट हमारे 7 मेंबर्स बन सकें। उसके बाद ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसका आंसर आएगा हमारे पास 504, क्योंकि ये हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ओके, हाँ,
क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन में उसे 3 से ज़्यादा लड़कियां भी हो सकती हैं। ओके, इसको समझते हैं कि अगर आपकी टीचर कहती है कि कम से कम आपके 30 में से 11 मार्क्स आएंगे तो ही आपको पास माना जाएगा। एट लीस्ट 11 तो आने ही चाहिए। तो 11 या 11 से ज़्यादा आने चाहिए, 11 से कम नहीं। तो यहाँ पर 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर हम 4 गर्ल्स लेंगे, 7 मेंबर्स चाहिए है ना, तो बॉयज़ चाहिए होंगे 3, क्योंकि 7 करना है, 4 + 3, तो 4 लड़कियां होंगी तो 3 बॉयज़ होंगे। अब हम यहाँ पे 5 गर्ल्स नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास कुल लड़कियां ही 4 हैं। देखो क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर दिया है कि भाई कुल लड़कियां ही 4 हैं, तो आप कैसे 5 ले सकते हो? ले ही नहीं सकते। 4 गर्ल्स से आगे हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो नहीं सकते। तो बस ये 2 ही हमारे केस बनेंगे पार्ट 2 के लिए हमारे पास। तो जब हम 3 गर्ल्स पिक कर रहे हैं, 3 गर्ल्स पिक कर रहे हैं, तो 4 में से तो ये होगा 4C3, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, 4C3 इंटू एंड बॉयज़ 9 में से 4 बॉयज़ पिक करेंगे तो ये होगा 9C4, और इसका आंसर आएगा 504, जो हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 4 गर्ल्स, ओके, तो 4 में से 4 ले ली, 4 ही लड़कियां हैं और 4 में से चारों हमने ले ली, इनटू, अगेन आप कंफ्यूज मत होना, ये प्लस का मतलब टोटल मिला के, लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी लगाते हैं। एंड 3 बॉयज़ लेने हैं, 9 में से 3 बॉयज़ लेने हैं, तो ये होगा 9C3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 गया तो ये हो गया 4 में से 4 गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, ओके, इंटू इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया तो 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ओके, 2 से 8 कैंसिल तो 4, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल तो हो जाएगा 1, ओके, और यहाँ पर इन सबको इंटू करने पे हमें मिलेगा 84, ओके। अब ध्यान से देखो कि फर्स्ट केस में बॉय हैं 504, ओके, ये जो फर्स्ट केस है इसमें हमारा जो आंसर है वो है 504, सेकंड केस में आंसर है 84। तो अब ये टोटल यानी कि 504 और 84 ये हो जाएगा, यानी कि ये तो फर्स्ट केस है कि जब 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ हों। सेकंड केस हो सकता है कि जब 4 गर्ल्स और 3 बॉयज़ हों। जब या आ जाता है यानी कि और आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। चलो टोटल लिख देते हैं। टोटल कितना हो गया 504 प्लस 84, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 588, ओके, ये हो जाएगा 588। तो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन सब के हैं। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, इसमें कहा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा लड़कियां नहीं लेनी हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा 3, इसका मतलब है कम भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड केस की बात करते हैं, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ। तो अगेन हम 3 लड़कियाँ पिक करते हैं तो बॉयज़ लेने पड़ेंगे 4, है ना, या फिर अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ कम से कम 3 से कम लेनी पड़ेंगी, 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 3 से कम यानी कि 2 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज़ लेने पड़ेंगे 5, ओके, 2G मतलब 2 गर्ल्स प्लस 5 बॉयज़। फिर नेक्स्ट में अगले पेज पर एक
गर्ल अगर हम लेंगे, एक गर्ल अगर हम पिक करेंगे तो बॉयज़ लेने पड़ेंगे 6। ओके, तो ये हो जाएगा एक गर्ल प्लस 6 बॉयज़। कमेटी 7 की है। फिर अगर हम एक भी गर्ल नहीं लेंगे, मीन्स यहाँ 0 गर्ल, अगर हम एक भी गर्ल नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोली हैं, नहीं भी हम ले सकते हैं। अगर 0 गर्ल्स लेनी पड़ेगी तो बॉयज़ लेने पड़ेंगे 7। ओके, तो 0 गर्ल प्लस 7 भी। तो अब इसको हम सभी को करेंगे सॉल्व। ये हो गया, हाँ ये रहा। ओके, हाँ, तो 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ के केस को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर है 504। बाकियों को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, 2 गर्ल्स प्लस 5 बॉयज़, 2 गर्ल्स लेनी है 4 में से, तो ये होगा 4C2 इंटू बॉयज़ लेने हैं 5 9 में से। ओके, तो ये हो जाएगा 9C5। अब इसे सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ओके, इंटू 9 फैक्टोरियल को इस तरह से ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल तक, ताकि कैंसिल हो जाए। 9 में से 5 गया तो 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल को कर लेंगे ओपन। ओके, अब इसे यहाँ पे थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसे कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, बाकी आप कैंसिल कर लेना, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 756। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है एक गर्ल और 6 बॉयज़ को सॉल्व करेंगे, तो 4 में से एक गर्ल, तो ये हो जाएगा 4C1, और 9 में से 6 बॉयज़, तो ये हो जाएगा 9C6। अब इसे सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 फैक्टोरियल। इसे ओपन कर देंगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 3, 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल को इस तरह से ओपन कर लो 6 फैक्टोरियल तक, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ओके, अब इसे थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 336। ओके, अब लास्ट केस पे चलते हैं, जिसमें 0 लड़कियां हैं और 7 बॉयज़ हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 लड़कियों में से 0 लड़की, ओके, और 9 लड़कों में से 7 लड़के। ठीक है, यानी कि 4 में से 0 गर्ल्स इंटू 9 में से 7 बॉयज़, तो ये हो जाएगा 9C7। ओके, अब यहाँ पर 0 फैक्टोरियल का मतलब है, इसको ओपन कर लो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। ओके, तो 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ओके, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया कैंसिल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 फैक्टोरियल को कैंसिल ओपन किया तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 9 में से 7 गया तो 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। ओके, अब इसे कैंसिल करते हैं, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36। ओके, अब हमें लिखना है टोटल वेज, यानी कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस, और सबको हम कर देंगे प्लस। तो टोटल वेज होंगे 504 756 प्लस 336 प्लस 36 1632। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। तो एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। If the different permutations of all the letter of the word examination are listed
as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? Okay, इसमें कहा है परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट। तो इस वर्ड एग्जामिनेशन जो ये वर्ड दिया है कि कितनी अरेंजमेंट हो सकती है एक डिक्शनरी के अंदर ई लेटर स्टार्ट होने से पहले। तो हमें पता है डिक्शनरी में होता है ये अल्फ़ाबेट्स A to Z, ओके, इस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर ई से पहले देखो ये ई है, ई से पहले ए लेटर आएगा, है ना, दूसरा तो कोई आ नहीं रहा। ए के बाद लेटर आएगा ई, ओके। तो क्वेश्चन में बोला है ई के स्टार्टिंग होने से पहले जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इसमें एग्जामिनेशन में हमें बताना है मीन ए के साथ कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि बी सी डी, देखो बी सी डी तो इसमें है ही नहीं, कहीं नहीं है ना, तो इसके अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर ए के बाद ई ही बनता है, क्योंकि बी सी डी इस एग्जामिनेशन वर्ड में नहीं है। क्वेश्चन में बोला है ई के स्टार्टिंग से पहले कितने वर्ड बनेंगे, यानी कि पूछा गया है कि ए के साथ कितनी अरेंजमेंट बन सकती है। तो एग्जामिनेशन में लेटर्स हैं 11, इस तरह से 11 बॉक्स बना लो, है ना, 11 लेटर हैं इसके अंदर। तो इस तरह से एक बॉक्स बनाकर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ई से पहले यानी कि ए के साथ कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो ए को यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं, ये हमने ए को यहाँ पर फिक्स कर दिया, ओके, ए हमारा यहाँ पर फिक्स है, ठीक है जी। अब जो बचे हुए 10 लेटर्स हैं, क्योंकि टोटल 11 थे, हमने ए को फिक्स कर दिया तो बचे 10, उनको यहाँ पे लिख देते हैं। अब 10 लेटर्स, ये हमने लिख दिए 10 लेटर्स। अब 10 लेटर में आपको अरेंज कर सकते हैं, ये जो 10 लेटर हैं ये खुद को अरेंज कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल वेज से, ओके जी, 10 फैक्टोरियल वेज से खुद को ये 10 लेटर अरेंज कर सकते हैं। हमारा रूल कहता है कि जो रिपीट हो रहे हैं, इनमें जो रिपीट हो रहे हैं, देखो एक तो एन रिपीट हो रहा है, एन एन, ओके, दूसरा रिपीट हो रहा है आई, ये रहा आई और ये रहा आई, एन और आई यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो रूल कहता है कि जो रिपीट हो रहे हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। ए को तो हमने ये फिक्स कर दिया। अब इन 10 में से एन और आई, ओके, एन और आई रिपीट हो रहे हैं, आई के लिए 2 फैक्टोरियल और एन के लिए 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर स्टार्टिंग विद ई, ई से पहले वर्ड्स होंगे, ए को फिक्स कर दिया, बाकी हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, डिवाइड में रिपीट हो रहे हैं आई और एन, आई 2 बार, ओके, और एन भी 2 बार, तो दोनों के लिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ए भी 2 टाइम्स आ रहा है, देखो यहाँ पर जो ए है यहाँ पर भी ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है ना, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए भी 2 बार ही आ रहा है। बट ध्यान से देखो, एक ए को तो हमने ये फिक्स कर दिया, ठीक है, ए तो 11 में 2 टाइम्स आ रहा था, इस ए को तो हमने फिक्स कर दिया, फिक्स का मतलब है इसे हमने छोड़ दिया। अब हम सिर्फ इन 10 में से देख सकते हैं, अब इन 10 में से ए तो एक बार ही है ना, ए तो एक बार ही आ रहा है, इसलिए हम ए का 2 फैक्टोरियल नहीं ले सकते, ओके। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 10 फैक्टोरियल को हम इस तरह ओपन कर देंगे, 2 फैक्टोरियल को इस तरह और 2 फैक्टोरियल को इस तरह। अब इसे थोड़ा सा कैंसिल कर लो, कैंसिल करके देखो, 2 से ये वाला 2, इस 2 से ये वाला 4, बाकी आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 907200, ओके। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ओके। हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमें ऐसे 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब ये 6 डिजिट नंबर ऐसे होने चाहिए कि वो 10 से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर 10 से पूरा पूरा डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट में 0 होगा।
01359 इन 6 नंबर में से अगर लास्ट में 0 होगी तभी ये नंबर पूरा 0 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लास्ट पे हम 0 को फिक्स कर देते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पर 0 को फिक्स कर दिया। ओके, तो अब लिखेंगे द 6 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ़ वी फिक्स 0 एट यूनिट्स प्लेस। ओके, मतलब यहाँ पे हमें 0 फिक्स करनी पड़ेगी, बाकी बचे हैं 5। अब यहाँ पर कोई भी नंबर कहीं पर भी आ सकता है। ओके, जो गिवन है 0 1 3 5 7, इनमें से कोई भी नंबर आगे पीछे आप लिख सकते हो। इसके लिए कोई ऑर्डर हमें नहीं दिया गया है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ओके, तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो इनमें से। ओके, 0 तो फिक्स कर दिया, बाकी बचे नंबर इनमें से आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो उनकी खुद की अरेंजमेंट हो सकती है। ओके, तो 5 नंबर खुद को अरेंज करें, इसके लिए होगा 5 फैक्टोरियल। सो लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 120। तो ये होगा 120, इतने नंबर होंगे। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? Okay, तो हमें बताना है ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसके अंदर 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट आते हों। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ड्स विद 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। 2 वॉवल्स हमें पिक करने हैं 5 में से। ओके, ये 5 वॉवल्स हैं, उसमें से हमें 2 पिक करने हैं, तो ये हो जाएगा 5C2। एंड 2 कॉन्सोनेंट पिक करने हैं 21 कॉन्सोनेंट में से, तो ये हो जाएगा 21C2। ओके, तो ऐसे अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसे आगे सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे 3 तक, क्योंकि 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पर 21 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 19 तक, क्योंकि 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल होगा। अब इसे कैंसिल आउट कर लो, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 2 से ये हो जाएगा 10। ओके, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 वर्ड्स। ओके, इतने आ रहे हैं हमारे पास वर्ड्स, बट दिस इज़ स्टिल इनकम्प्लीट। कई बच्चे यहाँ तक ही करके छोड़ देते हैं, बट इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2 वॉवल्स हों और 2 कॉन्सोनेंट हों, मीन्स वर्ड विद 4 लेटर। वर्ड विद 4 लेटर हैव ऐसे वर्ड जिनके अंदर 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट हों। तो ऐसे 2100 वर्ड्स जो हमारे पीछे बन चुके हैं इनसे बनते हैं, लेकिन वो खुद भी तो अरेंज होंगे। जैसे 2 वॉवल्स लिए AE, 2 कॉन्सोनेंट पिक किए WX, अब ये खुद भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो उनकी खुद की अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल। सो टोटल वर्ड्स बनेंगे, एक तो 2100 वर्ड्स हमें पहले मिले और उनकी खुद की अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2100 इंटू 4 फैक्टोरियल को ओपन किया तो ये, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50400। तो इतने वर्ड्स बनेंगे विद 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट, और उनकी खुद की भी अरेंजमेंट इतने वर्ड्स होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts. Okay, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively.
अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस, ओके 8 क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करने हैं इन ऑल सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 12, ओके जिसमें से पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन हैं और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 12। अब इन 12 में से उसको 8 अटैम्प्ट करने हैं, ओके 12 में से 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और कम से कम 3 क्वेश्चन एक में से अटैम्प्ट करने ही हैं। तो इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अगर 3 हम पार्ट 1 में से पिक करते हैं तो पार्ट 2 में से 5 पिक करने होंगे, क्योंकि हमें 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एटलीस्ट है, तो यानी कि कम से कम 3, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 4 क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट पार्ट में से पिक करते हैं तो सेकंड में से भी 4 क्वेश्चन पिक करने होंगे। तो 8 क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। और अगर 5 के 5 अगर हम फर्स्ट पार्ट में से पिक कर लेते हैं तो सेकंड पार्ट में से 3 उठा सकते हैं, है ना। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट 1 में से हम 6 पिक कर लें? नहीं, क्योंकि इसके अंदर 5 ही हैं। फर्स्ट पार्ट में ओनली 5 क्वेश्चन ही है, तो 6 तो हम ले ही नहीं सकते, है ना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सेकंड पार्ट में से 6 को उठा लें और फर्स्ट पार्ट में से 2 को? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोला है कम से कम 3 एक में से, यानी कि फर्स्ट पार्ट में से 3 होने ही चाहिए और सेकंड पार्ट में से अगर हम 6 क्वेश्चन लें तो फर्स्ट पार्ट में से 2 लेने पड़ेंगे, तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यानी कि 8 क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकती है और ये हो सकती है और ये हो सकती है, ओके। तो मतलब 8 क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से हो सकती है, ओके। अब हम सिलेक्शन करेंगे तो 12 क्वेश्चन में से हमें लेने हैं 8, ओके 12 क्वेश्चन में से 8 लेने हैं, सच दैट सबसे पहले हम पिक कर रहे हैं 5 में से 3, देखो 5 में से 3, ओके तो ये हो जाएगा 5C3। फिर नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में से 5 ले रहे हैं, ये 7 क्वेश्चन है, इसमें से 5 ले रहे हैं तो 7C5, ओके। तो अब इन दोनों को मिला के 3 + 5 इन दोनों को मिलाकर कंडीशन पूरी हो रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अगली सिचुएशन है या तो ये हो या तो ये हो, ओके या तो ये हो या तो ये हो, बीच में और आ रहा है या आ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, या तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, या मतलब कि और आ रहा है, ओके। अब 5 में से उठाए 4, 5 में से उठाए 4, तो ये हो गया 5C4। देखो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो 5 में से 4 उठाए और 7 में से भी 4 उठाए, तो दोनों को मिला के 4 + 4 = 8 कंडीशन पूरी हो रही है, तो बीच में इनटू आ जाएगा। अब थर्ड कंडीशन है, उसके लिए बीच में आ जाएगा पहले प्लस, अब 5 में से 5 यानी कि 5C5, ओके, और 7 में से 3 क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7C3। 5 + 3 = 8 मिला के कंडीशन पूरी हो रही है, तो यहाँ पर इनटू आएगा। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व, ओके। तो ये देखिए ये सॉल्यूशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन एंड दिस इज थर्ड कंडीशन, ओके। अब इनको सबको हमें सॉल्व करना है। ये 5C3 इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 7C5 इसे इस तरह लिख सकते हैं, 5C4 को इस तरह लिख सकते हैं, 7C4 को इस तरह, 5C5 को इस तरह और 7C3 को इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्हें ओपन कर देंगे, ऊपर 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तक इसलिए ताकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाए, तो इसे हम यहाँ पे कर देते हैं कैंसिल, ओके। 2 × 1 = 2,
2 2 ज़ा 4, ये आपका कैंसिल हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, इसे 5 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे ताकि ये यहाँ पर कैंसिल हो जाए। ओके, तो कैंसिल कर देते हैं। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 होगा 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ओके, अब इसे कैंसिल करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ओके, नाउ ये वाला 5 फैक्टोरियल, इसे हम ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक ताकि ये कैंसिल हो जाए, है ना। 5 माइनस 4 हो गया 1 फैक्टोरियल, इज़ 1 ही होता है। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं 7 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक ताकि ये कैंसिल हो जाए। ओके, तो नीचे 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 हो गया 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसे कैंसिल कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 से 3 कैंसिल। अब नीचे कुछ नहीं हो रहा, ऊपर बचा है 7 और 5। ओके, अब यहाँ पर इसको 5 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखा 5 ताकि कैंसिल हो जाए। और ये 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 ये हो गया 0 फैक्टोरियल इज़ 1। ओके, तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल, ये इसको हम 4 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, ठीक है, ताकि नीचे से कैंसिल हो जाए। ये 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 माइनस 3 हो गया 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे इसे कैंसिल कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, ऊपर बचा 7 और 5। अगले पेज पर चलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आए हैं। 10 इंटू 21 ये हो जाएगा 210, 35 इंटू 5 175, 35 इंटू 1 ये हो जाएगा 35। इन सबको तो 210, इन दोनों को प्लस करो 210, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आएगा 420। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स if each selection of 5 cards has exactly 1 king। तो हमें 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं 52 कार्ड में से, और उन 5 कार्ड की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली एक किंग तो होना ही चाहिए। तो 52 कार्ड में 4 किंग होते हैं। ओके, इस तरह से देखिए कार्ड्स होते हैं हमारे 52 और इसमें 4 किंग होते हैं। इसे हम 4 पार्ट्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 13 13 13 13, क्लब, हार्ट, स्पेड और डायमंड। ओके, और हर एक का एक एक किंग होता है, 4 किंग होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल कार्ड्स। अगले पेज पर चलते हैं। टोटल कार्ड्स 52 और टोटल किंग्स हैं 4, तो रिमेनिंग कार्ड बचेंगे 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो 4 किंग हैं, 4 किंग में से एक किंग तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो टोटल 5 कार्ड उठाने हैं, 5 कार्ड में से एक कार्ड में एक किंग होना ही चाहिए, बाकी बचे 4 कार्ड। अब ये एक किंग उठाएंगे हम 4 में से। ओके, 4 में से एक किंग उठाएंगे हम 4 किंग में से, और जो 4 कार्ड्स हैं वो उठाएंगे हम 48 में से। ओके, तो 48 में से हम 4 कार्ड लेंगे, तो इसे लिखेंगे हम कि हमने 4 किंग में से एक किंग सिलेक्ट कर लिया एंड 48 कार्ड में से बाकी 4 कार्ड उठाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1 एक यहाँ से उठाएंगे, ओके, और 4 यहाँ से उठाएंगे, तभी हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। दैट्स वाई हमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम इसको 3 तक ओपन करेंगे ताकि ये यहाँ पर कैंसिल हो जाए। 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज़ 1। ओके, इसे कैंसिल कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आया 4, और यहाँ पर इसे 48 को हम 44 तक ओपन करेंगे, क्योंकि 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके,
बाकी हम यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करके और हमारा आंसर आएगा 7783 ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? हमारे पास टोटल 5 men हैं और 4 women हैं ओके। उनको हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि जो वुमेन हैं उनको सारे के सारे इवन प्लेसेस मिले। इवन होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 है ना। तो टोटल 9 मेंबर्स हैं, इन्हें हमें प्लेसमेंट देनी है ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। 9 बॉक्सेस हैं, तो ये 9 सीट्स हैं हमारे पास। हमें वुमेन को इवन प्लेसेस पे बिठाना है। तो पहली वुमेन बैठेगी सेकंड प्लेस पर, दूसरी वुमेन बैठेगी 4 प्लेस पर, तीसरी वुमेन बैठेगी 6 प्लेस पर और चौथी वुमेन बैठेगी 8th प्लेस पर ओके। बैठेगी 4 वुमेन हो गई। अब मैन को बिठाना है, तो मैन को तो कहीं पर भी बैठा सकते हैं। ये M1, M2, M3, M4 और M5 हो गई ओके। हो गई अरेंजमेंट। तो अब ऐसी कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं? यहाँ पर वुमेन के प्लेसेस फिक्स्ड हैं, मैन के प्लेसेस भी फिक्स्ड हैं, बट ऐसा तो नहीं कहा कि यहाँ पर फर्स्ट वुमेन ही बैठेगी, यहाँ पर सेकंड वुमेन ही बैठेगी। कोई भी वुमेन कहीं पर भी बैठ सकती है। ये वुमेन यहाँ बैठ सकती है, ये वुमेन यहाँ बैठ सकती है, ये वुमेन यहाँ बैठ सकती है, या ये वुमेन यहाँ बैठ सकती है। कोई भी वुमेन कहीं पर भी बैठ सकती है ओके। यानी कि वुमेन के जो 4 प्लेसेस हैं वो आपस में अदला बदली कर सकते हैं। मैन के जो 5 प्लेसेस हैं वो भी आपस में अदला बदली कर सकते हैं, है ना। ये मैन यहाँ बैठा है तो ये यहाँ भी बैठ सकता है, ये मैन यहाँ बैठा है तो ये यहाँ बैठ सकता है, ये मैन यहाँ बैठा है तो ये यहाँ बैठ सकता है। मतलब कि आपस में ये सीट की अदला बदली कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट एट वुमेन्स प्लेस। वुमेन है 4 तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर सकती हैं। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ अरेंजमेंट एट मेंस प्लेस। मैन 5 हैं, वो भी अपने प्लेसेस को अदला बदली कर सकते हैं, तो वो भी हो गए 5 फैक्टोरियल। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसे हमने 4 फैक्टोरियल को ओपन किया, 5 फैक्टोरियल को ओपन किया, इन सब को मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 28800 ओके। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सर्शन पार्टी। There are 3 students who decide that either all of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen or none of them will join? तो जब आप लोग क्लास में होते हो तो उनमें से कोई बेस्ट फ्रेंड हैं, वो कहते हैं कि अगर आप जाओगे तो ही मैं पार्टी में जाऊंगी। तो 3 लोगों ने डिसाइड किया है या तो हम तीनों जाएंगे या हम तीनों नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कितने वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों को पार्टी में जाने के लिए। टोटल स्टूडेंट हैं 25, जिनमें से हमें सिलेक्ट करने हैं 10। अब इस 10 के लिए हमारे पास 2 केसेस हो गए। एक, तीनों के तीनों जाएंगे मतलब कि ज्वाइन करेंगे, या फिर नॉट ज्वाइन, वो नहीं जाएंगे। अगर वो तीनों ज्वाइन करेंगे तो वो 3 तो हो ही गए, प्लस इस 10 में से, इस वाले 10 में से बचे 7, उसमें से फिर और हमें 7 स्टूडेंट लेने पड़ेंगे। अगर वो नहीं जाएंगे तो हमें 10 के 10 स्टूडेंट इसमें से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट 25। अब उसमें से पार्टी में जाने चाहिए 10, सिलेक्ट होने चाहिए 10। अब 3 स्टूडेंट अगर जाते हैं, 3 स्टूडेंट आर
फिक्स्ड। इफ़ दे विल गो, तो 3 स्टूडेंट को हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, 3 स्टूडेंट आर फिक्स्ड। तो रिमेनिंग है, अब इस 10 में से मत देखो, ओके, अब इस 10 में से नहीं देखना है। अब आप 25 में से देखो, अगर 3 स्टूडेंट को फिक्स कर देते हैं तो रिमेनिंग है कितने, 22। अब कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो जाते हैं तो क्या होगा, अगर वो नहीं जाते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले इफ़ दे गो, ओके, देन कंडीशन होगी अगर वो जाते हैं तो 10 में से 3 तो फाइनल हो ही गए, 3 तो जा ही रहे हैं, बाकी बचे 7, उनकी अरेंजमेंट हमने देखनी है। तो अब जो 7 हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे इस 22 में से, क्योंकि जो 3 हैं हमने वो फिक्स कर दिए, ये वाले 3 हमने फिक्स कर दिए, ओके। तो वो तो 10 में से चले ही गए, जो बाकी 7 बच गए वो पिक करेंगे हम 22 में से। तो अगर वो जाते हैं तो ये होगा 22C7, और अगर इफ़ दे डू नॉट गो, अगर वो नहीं जाते हैं, अगर वो तीनों के तीनों नहीं जाते हैं तो भी हमें 22 में से ही सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो 3 जा ही नहीं रहे हैं। तो ये हो जाएगा 22C10। अब देखो, पहली कंडीशन हुई या तो वो जाएंगे, ओके, या सेकंड कंडीशन नहीं जाएंगे, तो प्रॉपर अरेंजमेंट बनेगी, दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा, क्योंकि और है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, ओके। तो अगर वो जाते हैं तो भी 22 में से सिलेक्ट करना है, और अगर वो नहीं जाते हैं तो भी 22 में से ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने 3 को फिक्स कर दिया था। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये 22C7 है, इसे इस तरह से ओपन करेंगे, ये 22C10 है, इसे इस तरह से ओपन करेंगे। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। 22 में से 7 गया तो हमें मिलेगा 15, तो ऊपर वाले को हम 15 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 22 में से 10 गया तो 12, तो ऊपर वाले को हम 12 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, और फिर इसे कैलकुलेट करके आंसर आएगा हमारा 81790। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द S आर टुगेदर, ओके। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम, इसमें टोटल 13 लेटर्स हैं। ये जो वर्ड है असैसिनेशन, इसमें 13 लेटर हैं। 13 लेटर में से बोला है कि सभी S एक साथ आने चाहिए। इसमें टोटल 4 S हैं, ओके। इसको हम मान लेते हैं कि ये एक ही लेटर है, इन सबको एक साथ लिख देते हैं और मानते हैं कि एक ही लेटर है। अब बाकी बचे हैं, टोटल थे 13, ओके। 13 में से ये 4S हो गए, तो 13 - 4 ये हो जाएगा 9 लेटर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स। अब इनमें से अगर इन 4S को हमने एक मान लिया, बाकी बचे हैं 9। अब अगर ये नंबर हैं एक, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ओके, ये नंबर हैं 4, इन्हें अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 फैक्टोरियल, ओके, 4 फैक्टोरियल होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर है 1 3 3 4, ओके, यहाँ पर है 1 3 3 4 को अरेंज करना है, तो इसमें 3 2 बारी है, 3 कितनी बारी है, 2 बारी, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 3 2 बारी है, तो उतने ही फैक्टोरियल से हम भाग दे देंगे, यानी कि 2 फैक्टोरियल से हम भाग करते हैं, ओके। इस तरह से हमने पहले भी सीखा है कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल से हम भाग करते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। मीन्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 4 लेटर्स को अरेंज करना है, 4 लेटर्स को अरेंज करना है 4 तरीके से, तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। उसमें जो रिपीट हो रहे हैं उनको क्या करते हैं, जितने रिपीट हो रहे हैं उतनी बार उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं।
तो अब यहाँ पर 10 लेटर्स हैं, इसको हमने एक मान लिया, 9 ये 9 और 1 हो गए 10। ओके, क्योंकि इसको 4s को तो हमने एक लेटर मान लिया, तो नंबर ऑफ वेज लिखेंगे। अब ये 10 लेटर्स हैं, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। ये जो 4 बारी s है ये कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि ये एक लेटर है। मान लो ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है, या फिर ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है ना। ऐसे ही कोई भी लेटर कहीं पर भी आ सकता है। अब इसको 4s को हमने एक लेटर मान लिया, इसको उठाकर यहाँ हम पीछे ले जा सकते हैं, है ना, बीच में ले जा सकते हैं, किसी भी लेटर को आगे पीछे कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज एक तो हो गए 10 फैक्टोरियल, 10 लेटर्स को 10 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। अब जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल से कर देंगे डिवाइड। देखो ए 3 बारी आ रहा है, ये 2 3, ए 3 बारी आ रहा है तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल। ओके, और आई, ये आई 2 बारी आ रहा है, आई और ये आई 2 बारी आ रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। ओके, फिर एन 1 और ये 2, एन 2 बारी आ रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से हम कर देंगे डिवाइड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एस भी 4 टाइम्स आ रहा है, बट हमने उसे एक ही लेटर माना है तो उसकी रिपीटेशन को काउंट नहीं कर सकते, तो अब इसको कर देंगे सॉल्व। ओके, अगले पेज पर चलते हैं। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को इस तरह से ओपन कर देंगे 3 फैक्टोरियल तक, ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो इसको हमने कर दिया कैंसिल। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा, बाकी सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 151200। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।